गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू चैनल सरकारी गाइड फैक्ट, जहाँ फिर एक मैं जानकारी लेके आ गया हूँ, फिर एक अपडेट लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। नया सेशन स्टार्ट होने का मतलब है जैसे भी 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, इन ग्रेजुएशन का सबका एग्ज़ाम खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। तो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद से क्या होगा, नया सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नया सेशन में उसमें बीएड में एडमिशन लेगा, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया वो बीएड में एडमिशन लेगा। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन तो कर लिए हैं पहले ही, जैसे मान लीजिए अभी जो सेशन होगा वो मान लीजिए कि क्या बोलते हैं 23-26 वाला सेशन होगा। ठीक है, तो जो 22-25 में होंगे, ठीक है, या 21-24 में होंगे, वो भी ड्रॉपर बच्चे कुछ होते हैं, ड्रॉपर लड़के जो होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है। ठीक है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करने का फ़ायदा ये होता है कि फ़ी कम लगता है और फैकल्टी अच्छे होते हैं, मतलब आप बीएड एकदम जिसको बोलते हैं कि अच्छे से बीएड आप कर पाते हैं। ठीक है, और आपको स्टार्ट करने से पहले वीडियो की जानकारी दे देता हूँ कि चूँकि मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड की, मैं तो कंप्लीट नहीं कर पाया था, चूँकि मैं कुछ कारणवश छोड़ दिया था बीच में ही। लेकिन मैं पूरा अपडेट आपको बताऊंगा कि ठीक है उसमें क्या प्रोसेस है, उसमें कैसे होता है। मतलब चूँकि मैं खुद उसमें सेलेक्टेड हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा था, तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें प्रोसीजर है आगे। ठीक है, उससे पहले एक बात बता देता हूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता देते हैं कि अगर आपको बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मतलब बिहार में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज का मैं बता देता हूँ कि गिना चुना, अगर सही सही आप देखिएगा ना, तो गिना चुना मैक्सिमम 15 कॉलेज है। और 15 कॉलेज का मतलब ये हो गया कि गिना चुना जो है आपको सीट जो हो गया 1500 रुपया, सॉरी 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 1500 सीट हो गया, मैक्सिमम 1500 सीट है। ठीक है, और इसमें मैं बता भी देता हूँ, जैसे सीटी नाम से बोला जाता है सबसे पहले। कुछ कॉलेज का नाम है जैसे ट्रेनिंग कॉलेज है, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, और कुछ कॉलेज का नाम है सिटी, जैसे सिटी छपरा है, सिटी समस्तीपुर है, सिटी मुजफ्फरपुर है, ऐसे करके ये किसी किसी यूनिवर्सिटी में आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो एडमिशन लेना है वो एकदम आसान तो नहीं है। अगर एकदम आसान होता तो फिर सब लोग एडमिशन ले लेते, लेकिन जितना मुश्किल बताया जा रहा है उतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, बस आपको स्ट्रेटजी एक फॉलो करना है, मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, इस स्ट्रेटजी में फॉलो करना है और आप बिल्कुल सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, मैं थंबनेल जो लिखा है कि इसमें तैयारी जो बिल्कुल फ्री में, तो बिल्कुल आपको फ्री में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, और फ्री का मतलब ये हुआ कि आप जैसे अगर मेरे से कोई बात पूछते हैं, आप बोलते हैं सर इस सब्जेक्ट का बता दो, ये सब मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, फ्री मतलब बिल्कुल फ्री। आप बोलोगे सर ये सिलेबस करा दीजिए, मैं वो सिलेबस करा दूंगा। ठीक है, आप बोलोगे मैथ्स करा दीजिए, साइंस करा, जो भी मैं सब करा दूंगा। ठीक है, ये पहली बात है कि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम निकालने से पहले सिलेबस जानना और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है। या तो उसके पिछले 5 वर्ष के जो है उसको PYQ बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, मॉक लगा लीजिए। ठीक है, और इन सब के लिए सिलेबस तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है, ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है ये रेड वाला ही ठीक है। तो सिलेबस पहले जान लेते हैं क्या है। ठीक है, तो सिलेबस जानने से पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले इसमें दिखाया गया है कि जनरल इंग्लिश। ठीक है, जनरल इंग्लिश या जनरल संस्कृत, मतलब या तो आप इंग्लिश ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। ठीक है, देखिए जनरल संस्कृत या फिर जनरल इंग्लिश, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर। ठीक है जी, उसी तरह हिंदी, या तो आप हिंदी संस्कृत लीजिए, मतलब या फिर हिंदी इंग्लिश लीजिए। ठीक है, तो 30 नंबर का ये सब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आता है, अब सबसे ज़्यादा रीजनिंग 25 नंबर का। और मैं देखिए रीजनिंग क्यों सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग में ना कि टॉपिक फिक्स है, कि मतलब इस तरह से, और प्रैक्टिस करने पे रीजनिंग में फुल आ जाएगा। जो जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का है ना, मैं इसको इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। जनरल अवेयरनेस कहने के लिए आपको दिख रहा है कि सिर्फ जनरल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट है, ये जनरल अवेयरनेस, और इसमें 40 नंबर मिल रहा है। लेकिन आपको ये देखना है ना, इसमें इसमें आपको हिस्ट्री आ जाएगा, इसमें आपको ज्योग्राफी आ जाएगा, इसमें पॉलिटी आ जाएगा, उसमें साइंस का पूरा पार्ट आ जाएगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, ये सारा टॉपिक है, और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स। ठीक है, तो मेरे से अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं आपको जनरल अवेयरनेस की गाइड कर सकता हूँ, रीजनिंग में गाइड कर सकता हूँ, इंग्लिश में गाइड कर सकता हूँ, और ये थोड़ा थोड़ा हिंदी में गाइड कर सकता हूँ। जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, इस पर आपको बहुत ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और ये इंग्लिश, मतलब अगर ऐसे बोल दूँ तो 15 और 15 30। ठीक है,
मतलब ये सॉरी 15 और 25 40 और 40 80 नंबर का, मतलब 80 नंबर में आपको बिल्कुल गाइड कर सकता हूँ और बाकी मॉक से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की पहले बात करते हैं। तो इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इंग्लिश में साइनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, ये सब चीज़ें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, ये सब चीज़ें, और ग्रामर का कुछ क्वेश्चन आता है। तो इसका जो ग्रामर होता है ना थोड़ा अलग होता है, अगर कंपटीशन लाइन की तैयारी करें थोड़ा अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस एक दे देगा और बोलेगा इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है, कोई एक सेंटेंस दे दिया, बोला कि इसमें नाउन कौन सा है, ठीक है, तो ये सिंपल, अगर आप डेफिनेशन से भी आप अगर निकालना चाहते हो निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, जो नाउन को, मतलब जो भी मतलब नाउन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, मतलब ऐसे अगर उसको विशेषता बताता है, ठीक है, आप पढ़े भी होंगे विशेषण क्या होता है, तो जो संज्ञा का सर्वनाम का विशेषण बताता है, मतलब उसका विशेषता बताता है, उसका स्पेसिफिकेशन बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम इज ए गुड बॉय, जैसे हम लोग बोलते हैं राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे क्या है, नाउन जो है बॉय हो गया, ठीक है, तो इसका विशेषता कौन बता रहा है, गुड बता रहा है, तो गुड एडजेक्टिव हो गया, ऐसे होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको बता दिया साइनो, एंटो, मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ ईडियम्स फ्रेजेस का कुछ क्वेश्चन आता है, वर्ड मीनिंग से वो साइनो एंटो में बता दिया वही होता है, और ग्रामर का कुछ पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रामर में आप थोड़ा सा ग्रामर का बेसिक आप देख लीजिएगा, ठीक है, और मैं देख लीजिएगा कि ये मतलब है कि आप मॉक लगाइए, मैक्सिमम मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ से आप खुल के आएंगे सामने क्या क्या है, ठीक है, चूंकि 120 आप देख रहे होंगे तो 25 मतलब ये सब जोड़ेंगे तो इसको, चूंकि ऊपर का आप एक में 15 नंबर ही जोड़ेंगे तो 15 15 30, और 30 और 25 हो गया 55, 55 और 40 हो गया 95, और 95 और 25 हो गया 120, तो 120 नंबर होता है ये, ठीक है। तो जैसे मेरे टाइम पे मैं 21-23 वाले में था, तो मेरे टाइम पे जो सिलेक्शन हुआ था तो मेरा नंबर था 95 नंबर, तो मेरा 95 नंबर मुझे सिटी समस्तीपुर मिला था, ठीक है। तो मेरा जो समस्तीपुर मिला था सिटी समस्तीपुर, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो था, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस ये मुजफ्फरपुर डाला था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा समस्तीपुर नहीं था, लेकिन समस्तीपुर मुझे मिल गया, ठीक है। हो सकता है मेरा, और मेरा रैंक, आपको मेरा रैंक क्या, 325 326 कुछ ऐसा मेरा रैंक था, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और मैं बहुत सिली मिस्टेक्स भी कर दिया था 3-4 क्वेश्चन में, तो अगर आप खैर अभी तो एक्सक्यूज बनाने से नहीं होगा, मेरा इतना नंबर आ सकता था, जितना आया मैं वही बता रहा हूँ। 95 नंबर आया था और 95 मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। लेकिन अगर आप जैसे मैं 21 की बात करूँ, लेकिन 22 में क्या हुआ ना, 22 में क्वेश्चन थोड़ा ईजी आ गया, ठीक है, 22 में क्वेश्चन ईजी आ गया तो 22 में कट ऑफ बढ़ गया थोड़ा। तो ये कट ऑफ जो होता है ना पेपर पे डिपेंड करता है, अगर पेपर कठिन आ गया कट ऑफ कम चला जाएगा, पेपर थोड़ा ईजी आ गया तो कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश की हम बात कर लिए, हिंदी में बात करते हैं। इंग्लिश में आप 10वीं क्लास का बात कर लीजिए, ये जो पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, सेम मीनिंग का समास होता है, अलंकार होता है, ये सब चीज़, और ग्रामर का जो बेसिक, मतलब ये भी इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बेसिक अब 10th क्लास तक पढ़े हैं और मॉक लगा रहे हैं तो बिल्कुल अभी इसको भी क्लियर कर ले जाएंगे। रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस का गेम है, पूरा प्रैक्टिस का गेम है रीजनिंग, इसमें कुछ आपको नहीं है, रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस का गेम है। कॉन्सेप्ट जो है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन है, जैसे एक आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा कैलेंडर से क्वेश्चन पूछेगा कि 1 जनवरी 1960, 1 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था, ठीक है, तो ये इसको आप प्रोसेस से भी जा सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस से इसको जा सकते हैं, नहीं तो इसका कुछ ट्रिक भी होता है, ठीक है। तो आप ट्रिक जानने के लिए ही आप कुछ वीडियो जैसे यूट्यूब पे क्या बोलते हैं, जैसे आप मैं आपको एक रेकमेंड कर देता हूँ कि एक सिग्मा एकेडमी करके है, सिग्मा एकेडमी करके है, उनका आप यूट्यूब पे रीजनिंग का कुछ वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको मतलब ठीक वो वीडियो, मतलब उनका अच्छा कंटेंट रहता है, ठीक है। सिग्मा एकेडमी, वो हेमंत सर का, सिग्मा एकेडमी बाई हेमंत ऐसा कर कुछ नाम है, ठीक है। तो उनसे आप जो टॉपिक में जो प्रॉब्लम होगा, बाकी क्लासिफिकेशन जैसे मैं आपको क्या बता रहा था, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है, यहाँ 36 दिया है, ठीक है, और यहाँ 8 है, तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ 8 का यहाँ 81 दे रखा है, 72 दे रखा है, 64 दे रखा है, 91 दे रखा है, तो ठीक है, तो ये 6 का 36 स्क्वायर होता है, तो उसी तरह 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बताने का मतलब है कि इसमें आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ये कोई कॉन्सेप्ट और ट्रिक नहीं होता है ये आप जितना मेहनत करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका दिमाग खुल जाएगा ये, ठीक है। तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, और अवेयरनेस तो बिल्कुल आपको याद ही करना है, वो रटना ही है आपको, कॉन्सेप्ट कुछ होता है बाकी आपको रटना ही है। तो अब जो बेसिक बुक फॉलो कर रहे हैं वो आप फॉलो करिए, ठीक है।
बाकी मेरे से कुछ हेल्प चाहते हैं वो बोलिए आप, ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मॉक दे रहे हैं तो ठीक है, और बाकी आप जैसे अब जो भी इन जो ड्रॉपर हैं वो तो बिल्कुल तैयारी कर ही रहे होंगे, और जो नया तैयारी करना चाहते हैं उनके मैं यही बोलूँगा कि इसके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा खासा भी टाइम है, बहुत अच्छा सा खासा टाइम है। तो आप एक बुक पकड़ लीजिए, ठीक है, या फिर मेरे से अगर कुछ आप चाहते हैं कि आप मैं इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ तो मैं भी बना दूंगा, ठीक है। और अगर आपको जो बुक पसंद आ रहा है, ठीक है, जो भी जनरल अवेयरनेस का बुक आपको पसंद आ रहा है वो बुक फॉलो कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज को क्लियर कर लीजिए, लेकिन मॉक देना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, मॉक में चुकना नहीं है, जितना मॉक देंगे ना आप खुल के सामने आएंगे वैसे, ठीक है। और इसके बाद से जनरल अवेयरनेस हो गया, और टीचिंग लर्निंग ये भी प्रैक्टिस का ही गेम है। प्रैक्टिस का मतलब है कि इसमें आप मतलब माइंड से खेल जाएंगे, मतलब माइंड से इसमें आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग, मतलब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन जैसे पूछा है कि मान लीजिए आप 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 5वीं छोड़िए, आप 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा का विज्ञान में आप बार बार होमवर्क दे रहे हैं और डेली करके नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे उसके साथ? तो पहला ऑप्शन रहेगा उसके पेरेंट्स को बुला के शिकायत करेंगे, दूसरा ऑप्शन रहेगा उसको बहुत पीटेंगे, तीसरा ऑप्शन रहेगा प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, चौथा ऑप्शन रहेगा उसको मुर्गा बना के खड़ा कर देंगे, ठीक है, मतलब पनिशमेंट दे देंगे, तब क्या करेंगे? तो ऐसा कॉमन सेंस से कर ले जाएंगे, ठीक है, कि क्या करना है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन रहता है। तो मैं पांचों चीज़ का बता दिया, 120 क्वेश्चन होता है। तो मेरा फिर से यही कहना है कि आप PYQ देख लीजिए, जैसे PIQ का मतलब पिछले 2021 का पेपर उठा के देख लीजिए, 22 का देख लीजिए, 23 का, 24 का और 25 का, 26 का तो होगा ही। तो 21, 22, 23, 24, 25 इसका पेपर देख लीजिए, ठीक है। मेरे से कोई हेल्प लेना चाहते हैं बिल्कुल मैं आपको हेल्प करूंगा, चूंकि मैं इसका स्ट्रेटजी थोड़ा तो जरूर जान, चूंकि मैं क्लियर किया हूँ तो स्ट्रेटजी तो मैं जानता ही हूँ, ठीक है। तो बाकी मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं बिल्कुल आपको हेल्प करने को तैयार हूँ, जब भी आप कमेंट करिए, ठीक है, इसमें क्या हेल्प चाहते हैं सब कुछ, ठीक है। और मैं यही फिर से बोलूँगा कि आप बिल्कुल फ्री में मेरे साथ तैयारी करिए, फ्री का मतलब आपको हर स्ट्रेटजी में डिस्कस करूँगा, ठीक है, हर स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, और आपको किसी सब्जेक्ट की अगर स्पेसिफिक कोई ज़रूरत है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, मुझे ऐसा कोई हेजिटेशन नहीं है, मैं बिल्कुल बना सकता हूँ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बात बोल रहा हूँ, आप पॉलिटी का बोल दीजिए कि पॉलिटी का इस पे वीडियो बना दीजिए, ज्योग्राफी का बना दीजिए, जिसका भी बना मैं बना दूंगा, रीजनिंग का बना दीजिए, मैं उसे मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश का बोलेंगे इंग्लिश का भी कर दूंगा मैं, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको गाइड की ज़रूरत है मैं बिल्कुल गाइड करने को तैयार हूँ, जैसे चैनल का नाम है सरकारी गाइड फैक्ट, तो बिल्कुल गाइड आपको करेंगे, और वही फैक्ट के साथ गाइड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ, सारी जानकारी का मतलब सिलेबस, क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत इरेलीवेंट डिस्कस करके कुछ नहीं बताना चाहता कि ये फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको 1,000 रुपया लगेगा, ठीक है। ये बेसिक होता है, जब ये फॉर्म आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी सिर्फ और सिर्फ आपका ये मकसद होना चाहिए कि मुझे तैयारी करनी है, आपको मुझे B.Ed का एंट्रेंस लेके मुझे सरकारी कॉलेज में प्रवेश पाना है, ठीक है, लक्ष्य यही होना चाहिए, आपको सिर्फ यही देखना है। अभी जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म डाल देंगे आप, उस समय मैं उस पर वीडियो ही बना दूंगा कि हाँ 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ये 1,000 रुपये फ़ी है, ये कॉलेज है, यहाँ एडमिशन ले सकते हैं आप, ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मैं सारा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस में बता दूंगा। और अभी मेरे जानने वाले बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, आप गाइड पड़ेगा तो मैं उनसे बुला के आपको बात भी करा दूंगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और उससे पहले एक बात बता दूं कि जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको जेन्युइन गाइड कर रहा हूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।